नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और करेंगे बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। सबसे पहले तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताने जा रहे हैं। आज दिल्ली में एनडीए के सांसदों की बैठक। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। सांसदों से संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी, अवध, गोरखपुर के सांसद मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। 2024 को लेकर पीएम जीत का मंत्र देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में ये संवाद होने जा रहा है। सांसदों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो काशी, अवध, गोरखपुर के सांसद मौजूद रहेंगे इस मीटिंग में। 2024 को लेकर पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। आज दिल्ली में एनडीए के सांसदों की बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सांसदों से संवाद पीएम मोदी करेंगे। काशी, अवध, गोरखपुर के सांसद मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 2024 को लेकर पीएम मोदी जीत का मंत्र देने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज दिल्ली में एनडीए के सांसदों की बैठक होने जा रही है। सांसदों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर, आपको बता दें, जहां पर लखनऊ में कल प्रदेश बीजेपी की बैठक होने जा रही है। तो लखनऊ में प्रदेश बीजेपी की बैठक कल होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होंगे। तो पार्टी के कई दिग्गज बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर, प्रदेश बीजेपी की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के कई दिग्गज बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल हो सकते हैं। 2 दिन तक बैठकों का दौर चलने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी के कई दिग्गज बैठक में हिस्सा लेंगे। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल रहेंगे। प्रदेश बीजेपी बैठक 2 दिन तक बैठकों का दौर चलने वाला है। तो बड़ी खबर, लखनऊ में कल प्रदेश बीजेपी की बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसमें शामिल होंगे। पार्टी के कई दिग्गज बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन महामंत्री बीएल संतोष इसमें शामिल हो सकते हैं। अनूप कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से। अनूप, प्रदेश बीजेपी की आज बैठक लखनऊ में होने जा रही है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा इस बैठक में और कौन कौन मौजूद रहेगा? देखिए, अगस्त के माह में भारतीय जनता पार्टी में तमाम बैठकों का दौर जारी रहेगा। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो तमाम बैठकों के साथ साथ संगठन में बदलाव होना है, जिसको लेकर अभी देखा होगा आपने कि बीएल संतोष इसके पहले बैठक ले चुके हैं और कल की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीएल संतोष इस बैठक में शामिल होंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में शामिल होंगे। आप समझ सकते हैं, क्योंकि संगठन में बदलाव को लगातार चर्चा का विषय बना है। करीब 50 से 60 के आसपास जिला अध्यक्ष, जिला शहर अध्यक्ष बदले जाने हैं। ऐसे में कल की काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल के बाद हो सकता ये जो लिस्ट आने की, नई टीम की जो घोषणा होने की उत्तर प्रदेश में नया जिला अध्यक्ष अध्यक्षों की, वो लिस्ट आ सकती है। और खासकर 2024 को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है, वो चाहे संगठन में परिवर्तन को लेकर के हो या फिर लगातार माइक्रो लेवल पर काम करने को लेकर के हो, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि उसकी आने वाले आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने को लेकर, उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। और कल जब बैठक होगी तो तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे और जो आगामी जिलाध्यक्षों की आने वाली जो लिस्ट है उसमें आप देखिएगा कि जातिगत समीकरण के हिसाब से औसत जो जिले की लोकप्रियता, ये सब उसी लिस्ट में समाहित होंगे। ओबीसी को ज्यादा तवज्जो इस बार भारतीय जनता पार्टी दे रही, क्योंकि 2022 का जो चुनाव हुआ था जिसमें ओबीसी का एक बड़ा तबका विपक्ष में शामिल होकर के विपक्ष मजबूत बनाया था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार कोशिश है कि ओबीसी को साधने की कोशिश करेंगे। और इसी लिस्ट में आपको जानकारी मिलेगी कि कितनी बड़ी तादाद में किस जातिगत समीकरण साधने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। बिल्कुल अनूप, हालांकि देखा जाए यहाँ पर तो चुनावों से पहले जिस तरीके से, क्योंकि बैठकों का दौर बीजेपी अंदर खाने में चल रहा है, क्योंकि आज जैसे प्रदेश बीजेपी की लखनऊ में बैठक होने जा रही है, उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तमाम जो सांसद हैं उनकी भी बैठक आज होने जा रही है। तो ये देखना काफी दिलचस्प यहाँ पर होगा कि अभी से ही बीजेपी ने पूरी तैयारियां यहाँ पर शुरू कर दी है जमीनी स्तर पर।
बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि इस बार जो सांसदों की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं। निश्चित रूप से किसी 9 साल की जो महाअभियान चला था उसमें कुछ सांसद हालांकि फिसड्डी साबित हुए थे। उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड क्या आया है, उन सांसदों से डायरेक्ट बातचीत हो, उनको फील्ड में क्या कुछ करना है, क्योंकि ये चुनावी साल है। चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी हर वो विधानसभा स्तर पर, हर वो सांसदीय लोकसभा स्तर पर वो मजबूत करना चाहती है और प्रत्याशी का दमखम भी देखना चाहती है कि वो संगठन में उन्होंने कितना काम किया, अपने क्षेत्र में कितना काम किया और उनकी रिपोर्ट कार्ड क्या है। उसके आधार पर आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उनको जब प्रत्याशी बनाया जाएगा तो उस हिसाब से बनाया जाएगा। तमाम बैठकों का दौर जारी रहेगा। हालांकि प्रदेश बार बैठक इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय नेतृत्व ले रहा है, लेकिन उसके पहले भी आप देखें कि राज्य की भी बैठकें लगातार चालू हैं, क्योंकि राज्य स्तर पर जो बैठक होगी उसमें राज्य स्तर पर 2024 चुनाव की क्या तैयारी है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों को मात देगी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार एकता को लेकर के इंडिया एक संगठन बना करके सभी विपक्ष एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आने वाला चुनाव ही तय करेगा कि जो विपक्ष एक बार फिर से जो भूमिका बना रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कितना कारगर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, पार्टी के कई दिग्गज बैठक में हिस्सा लेंगे। आज संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हो सकते हैं इस बैठक में। जानकारी देते 2 दिन तक के बैठकों का दौर जो है वो चलने वाला है। तो आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। लखनऊ में कल प्रदेश बीजेपी की बैठक जो है वो होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। समाजवादी पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर, सपा प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव के निर्देश। अखिलेश यादव के निर्देश कि बीजेपी के एजेंडे से सतर्क रहें और हर मुद्दे पर संभल कर प्रतिक्रियाएं दें। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सपा की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि तमाम जो प्रवक्ता हैं वो संभल कर बयान दें। बेरोजगारी पर चर्चा करें सभी प्रवक्ता। अखिलेश यादव की तरफ से निर्देश, प्रदेश में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो सपा प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव के ये साफ स्पष्ट निर्देश हैं, बीजेपी के एजेंडे से सतर्क रहें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं। अयोध्या से राम मंदिर निर्माण से जुड़ी आ रही बड़ी खबर। अयोध्या से 21 से 23 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा संभव, ये इस वक्त की बड़ी खबर स्वामी गोविंद गिरी ने जानकारी दी है। और जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्राण प्रतिष्ठा संभव है, ये बड़ी खबर। पीएम मोदी को मुहूर्त की तिथियां भेजी गई हैं। तो बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से राम मंदिर निर्माण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 21 से 23 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा संभव है और ये तिथियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई है। बता दें जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संभव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 21 से 23 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संभव है। तिथियां यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। स्वामी गोविंद गिरी जी ने जानकारी दी है। जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्राण प्रतिष्ठा संभव है। बीएस लाठी संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बीएस लाठी, फिलहाल राम मंदिर निर्माण से जुड़ी जो महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि 21 से 23 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा जो है वो संभव है। ये तिथियां जो निकली है, प्रधानमंत्री को भी ये तिथियां भेजी गई हैं, ये मुहूर्त भेजा गया है। तो बिल्कुल बात सही कह रही है कि जिस तरह से पहले से ही ट्रस्ट कह रहा था कि 14 जनवरी के बाद जो भी तिथि होगी, 14 जनवरी के बाद जो चंद्रग्रहण होती है, मकर संक्रांति के बाद जो भी तिथि अच्छी होगी उसी में हम देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो उसी क्रम में आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यास के जो कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देवगिरी ने ये जानकारी दी है कि 21 से 23 की जो डेट है ये शुभ मुहूर्त है, इसी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। और रही राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर का जो प्रथम तल है वो बनकर तैयार हुआ तय समय से पहले बनकर तैयार हो चुका है। अभी बीते दिनों में जो राम पथ है राम जन्मभूमि पथ है जो बनाई गई थी, उससे श्रद्धालुओं का सीधा भगवान रामलला का दर्शन हो गया है। और दर्शन करने में इतनी
जो सारी तैयारियां थी टेस्ट के द्वारा वो पूरी कर ली गई है। अब अगर इंतजार है तो 21 से 30 में। अब देखने की बात यह है कि प्रधानमंत्री 21 जनवरी को देते हैं डेट या 23 जनवरी को जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। जी अंजलि। बिल्कुल BS लाठी, क्योंकि अभी तिथियां जो है वो भी यहाँ पर निकाल ली गई है, यानी कि एक भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो इस दौरान देखने को मिलेगा अयोध्या में। तैयारियां क्या कुछ यहाँ पर कर ली गई, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। देखिए अंजलि, अगर बात की जाए कि देखिए समय समय पर अमित शाह जी कहते रहे हैं कि आप लोग चुनावी टिकट बुक करा लो और रामलला पहुंचो। तो अगर बात की जाए तो जितने होटल हैं पेइंग गेस्ट बनाया गया है अयोध्या में जिला प्रशासन ने, यानी जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी लोग अपना जिसके पास आवास है पेइंग गेस्ट के लिए, तो होटल तो पहले होटलों की बुकिंग हो चुकी है। और जो पेइंग गेस्ट के लिए जिला प्रशासन ने किया है, चाहे स्कूल कॉलेज हो या चाहे जो, अगर आदमी भारी बहुमत से लोग आते हैं, भारी लोग आएंगे, तो इसी प्रकार से जिला प्रशासन ने सारी तैयारी तेज कर दी है ट्रस्ट ने। अभी आपने देखा होगा बीते दिनों पूरी तैयारी के बाद में राम जन्मभूमि जाने के लिए भक्ति पथ मार्ग जिस पे प्रधानमंत्री जाएंगे वो सब पूरी तैयारी कर चुका है और सारा सब चीज बन के तैयार हो चुका है। अगर इंतजार है अंजलि तो आने वाली हमें देखने की बात यह है कि 21 या 23 जनवरी के बीच ये प्रोग्राम होगा। अभी ये चीज नहीं बन पड़ रहा है कि 21 को प्रधानमंत्री जी आएंगे या 23 को। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया BS लाठी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। लखनऊ में परिवहन मुख्यालय में कार्यक्रम, इस वक्त की बड़ी खबर। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बस अड्डों की सौगात देंगे परिवहन मंत्री। जी हां, बस अड्डों की सौगात मिलने जा रही है सेवा प्रदाता। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 11:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, जिसमें सबसे बड़े प्रस्ताव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय प्रयागराज रखा जाएगा। उससे भी बड़े प्रस्ताव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐतिहासिक इमारतों को अब PPP मॉडल पर विकसित किया जाएगा। झांसी की बात करें, मथुरा की बात करें, इनमें जो ऐतिहासिक इमारत है उनको विकसित करने के बाद इसमें अब रेस्टोरेंट, शादी विवाह भी उसमें कार्यक्रम हो सकेंगे, जिससे एक तो ऐतिहासिक इमारत भी सुरक्षा भी हो सकेगी, दूसरा सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ सकेगा। उत्तर प्रदेश में 5G की जो दरें हैं उसको सस्ती करने का प्रस्ताव पास हो चुका है। योगी कैबिनेट पे मोहर लग चुकी है। इस तरीके से करीब 32 प्रस्तावों पर आज मोहर लगी योगी कैबिनेट को लेकर के। कमोबेश अगर पूरे कैबिनेट की बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर परिवहन विभाग या कृषि विभाग से तमाम जुड़े प्रस्तावों पर आज योगी की कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। सपा विधायक पूजा पाल को लेकर लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकती हैं। हालांकि पूजा पाल ने ट्वीट करके इस बात का खंडन कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है ये असत्य और बेबुनियाद खबरें चल रही हैं। हम समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के ही विधायक बने रहेंगे। हालांकि यहाँ तक ये खबर चल रही थी कि पूजा पाल को इलाहाबाद सीट से लोकसभा की टिकट भी भाजपा दे सकती है या फिर फूलपुर से, क्योंकि वहाँ पे बाहुल्य सीट है और पालों की भी अच्छी खासी आबादी है। हालांकि पूजा पाल ने इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि कहीं न कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब इस बात की अटकलें, क्योंकि लगातार इस बार पूजा पाल को लेकर इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्योंकि पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हो गए क्योंकि जब अतिक अशरफ की हत्या हुई थी तो पूजा पाल लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कहीं न कहीं तारीफ करते नजर आते और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी। हालांकि इन तमाम खबरों का खंडन कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पूजा पाल इस पर बनी रहती है या कुछ आगे परिवर्तन देखने को मिलता है। सबके साथ में जय जनता टीवी लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व पार्षद पर लगा महिला से छिड़काने का आरोप, करैली थाने में मामला हुआ दर्ज। बता दें, करैला बाग क्षेत्र के पूर्व पार्षद नंदलाल निषाद उर्फ नंदा और उनके बेटे राहुल समेत परिवार के 6 लोग और अन्य 7 अज्ञात लोगों पर करैली थाने में मुकदमा दर्ज महिला ने कराया है। उसका आरोप है जब उसका पति और बेटा घर में नहीं था तो नंदा, उसके बेटे और अन्य लोगों ने घर में घुसकर जहां
कब्जा करने की कोशिश की और साथ ही उनसे अभद्रता की। जब उनकी बेटी ने रोकने की कोशिश की तो उससे गाली गलौज किया और साथ ही अश्लीलता की, जिसके बाद महिला ने करैली थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं करैली थाना प्रभारी का इस पूरे मामले में कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में सपा नेता का कहना है कि दो पक्षों के विवाद को सुलझाने में उन्हें फंसाया जा रहा है, मगर अब पुलिस ने जहां छेड़खानी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। अब ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल पुलिस अब मामला दर्ज कर जांच कर रही है। शाहजहांपुर में उस समय जन सैलाब उमड़ पड़ा जब कटरी किंग कल्लू का राइट हैंड कहा जाने वाला डकैत नज्जू उर्फ राजेंद्र एक मंदिर में 1 कुंटल 11 किलो का घंटा चढ़ाने पहुंचा। आपको बता दें, परौर थाना क्षेत्र के मंझा गांव का रहने वाला नज्जू उर्फ राजेंद्र किसी जमाने में कुख्यात डकैत था और क्षेत्र की जनता में इसका अच्छा खासा खौफ था। यह वही डकैत है जो कटरी किंग कल्लू के साथ था और कटरी किंग कल्लू का राइट हैंड था। यदि हम अपराधों की बात करें तो परौर थाने में हत्या, लूट, डकैती के 16 मुकदमे इस डकैत पर दर्ज हुए थे और आसपास के जिलों की बात करें तो आसपास जिलों में कई मुकदमे इस डकैत पर दर्ज हुए। अब यह डकैत 22 साल बाद सजा काटने के बाद शाहजहांपुर अपने गांव पहुंचा और वहां से इस डकैत ने एक मंदिर, ब्रह्मदेव मंदिर है परौर थाना क्षेत्र में, वहां पर इस डकैत ने 1 कुंटल 11 किलो का घंटा चढ़ाया। सबसे खास बात है कि इस डकैत के साथ भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह कटरा विधानसभा से विधायक हैं, वह भी इस डकैत के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए। यदि हम इस डकैत की बात करें तो ये डकैत का अब साफ तौर पर कहना है कि अब वह अपराधों से तौबा कर चुका है और आगे की जिंदगी आराम से और शराफत से गुजारना चाहता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या क्षेत्र की जनता इस डकैत को वह सम्मान दे पाएगी? राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। शहर में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों का धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा ही एक झोलाछाप डॉक्टरों से जुड़ा हुआ प्रकरण सामने आया। किले बाजार के शहर के किले बाजार से एक वीडियो वायरल होता नजर आया। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक डॉक्टर हैं जो बबलू दवाखाने के नाम से अपना क्लिनिक चला रहे हैं और लोगों को दवाएं दे रहे हैं। आपको बता दूं, ये बबलू नामक व्यक्ति है जो इससे पहले कहीं पर कंपाउंडर करता था। अब लोगों को ये खुद डॉक्टर बनकर लोगों को दवाएं दे रहा है और लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहा है। कहीं ना कहीं वो लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि बिना अनुभव और बिना डिग्री के लोगों का इलाज करता हुआ देखा जा रहा है। इसमें सवाल ऐसा बनता है कि जिस तरह से आज लोग इलाज को लेकर परेशान है और लगातार किस तरह की बीमारियां फैलती हैं और लोगों को दिक्कतें आती है, कहीं ना कहीं बिना अनुभव के इस तरह के डॉक्टरों के कारण लोग मौत के गाल में भी समा जाते हैं। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर क्या आम आदमी जागरूक होता है, इस तरह के डॉक्टरों को बहिष्कार करता है, या फिर प्रशासनिक अमले को यानी कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग को ही संज्ञान लेकर इस मामले पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये देखने वाली बात होगी। रायबरेली से जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। कभी ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आते हैं जिसे सुनते ही लोगों के पैरों के तले की जमीन निकल जाती है। ऐसा ही एक मामला थाना जागरण की जामुनदाना कला में हुआ, जहाँ एक छोटे भाई ने बड़े भाई के ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कह दिया। उसे इतना गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बचाने आए उसके बड़े भाई उसको भी मारा। हालत ये हुई कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को झांसी रेफर कर दिया और दूसरे का उपचार ललितपुर जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस सूचना पाते ही मामले की छानबीन में जुट गई। अब देखना है कि आरोपी को कब तक पुलिस गिरफ्तार करती है। विजय जैन, जनता टीवी, ललितपुर।